आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल देवांश हिंदी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप बराबर मेरा साथ दे रहे हो, उसके लिए आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ। और आप अच्छी तरह से देखिए, समझिए। कोई कमी अगर मुझ में दिखाई दे तो आप अपने कमेंट्स के माध्यम से लिख सकते हैं, क्योंकि गलती हो जाती है, भूल सुधार भी उसमें हो जाता है। तो थोड़ा सा कोई ऐसी बात है तो आप भी सुझाव के रूप में अपनी बात को रख सकते हो, क्योंकि गलती मानव की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो मतलब सब कुछ जानते हुए कि गलती हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ कुछ ऐसा लगे तो आप कमेंट्स के माध्यम से आप उसको बता सकते हो। तो देखिए, आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो है बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का, क्योंकि रेगुलर एग्ज़ाम जो है अभी आपका पेपर नहीं लगा है। तो थोड़ा सा संक्षिप्त पॉइंटों के माध्यम से मैं इससे पहले मैंने कबीरदास का एक वीडियो बनाया है, वो भी आपको डाल रहा हूँ। और एक सूरदास का है, इससे पीछे तुलसीदास का भी डालूँगा, जो आने वाले हैं, ज़्यादातर आते हैं। तो देखिए, सूरदास जी जिनके विषय में आप जानते हो कि सूरदास जी भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, और सगुण में भी कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं। और सूरदास जी के विषय में सब कुछ मैं पहले क्लास के समय आपको सारी स्थिति क्लियर कर चुका हूँ। सूरदास जी का जन्म जो है वो 1478 आगरा के पास में रोनकता नामक ग्राम में दिखाया है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट से ही नामक स्थान पर मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो रोनकता नामक ग्राम में ही माना है। और मृत्यु उनकी 1583 ईस्वी में दिखाई है, जो गोवर्धन के पास पारसौली नामक स्थान है, उसमें उनका देहांत हुआ है। तो देखिए, सूरदास जी के विषय में बात करना बहुत कुछ भंडार भरा है, लेकिन अपन ज़्यादा बात नहीं करके थोड़ा सा अपने जो बिंदु है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा जन्मान थे कि जन्म के बाद अंधे हुए थे, बहुत सारे प्रश्न हैं इनके। तो सूरदास जी सगुण काव्यधारा के अंतर्गत कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। उन्होंने अपने आराध्य जो कृष्ण है उन्हीं को माना है, और उनकी भक्ति कैसी है, सख्य भाव की है, जिसमें प्रेम सराबोर दिखाया गया है। और सख्य भाव में जो सेवक है अपने स्वामी से अपनी मन की सारी इच्छाओं को रख सकता है, बराबर चैलेंज भी कर सकता है। तो उस तरह से कृष्ण को उन्होंने भक्ति की है कृष्ण की। इन्होंने सूर सागर और साहित्य लहरी, समझ रहे हो आप, सूर सागर साहित्य लहरी जैसी काव्य रचना जो है इन्होंने दी है। और जो वल्लभाचार्य गुरु जो है इनके कौन माने जाते, वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। तो इन्होंने जब वल्लभाचार्य के पास आए, वल्लभाचार्य जी को अच्छा लगा, तो उन्होंने इनसे जो पद सुना, तो पद को सुनने के बाद वल्लभाचार्य जी ने श्रीनाथ जी का मंदिर जो है उन पर इनका वो जिम्मेदारी सौंपी कि आप यहाँ भजन कीर्तन गाकर अपना योगदान दो भक्ति में। और वहीं श्रीनाथ जी के मंदिर में ये जम गए, और वहीं अपने भजन संगीत भजन कीर्तन आदि के माध्यम से इन्होंने, तो कहा जाता है कि सूरदास जी ने 1.25 लाख पदों की रचना कर दी। तो हिंदी साहित्य में अमर हो गए, क्योंकि जिस तरह से इनकी जो काव्य में जो पद मिले हैं, जिनमें जिस आधार पर ये कहा जाता है कि सूरदास जी अंधे थे, लेकिन जिस तरह से सूरदास जी ने भक्ति श्रृंगार का संयोग वियोग और वात्सल्य भाव का जो संयोग वियोग रस का जो चित्रण किया है ना, वो अनुपम अद्वितीय है हिंदी साहित्य।
ऐसा वर्णन कोई आंखों वालों भी नहीं कर सकता है। तो इसीलिए वात्सल्य का इसको क्या कहा जाता है, सम्राट कहा जाता है सूरदास जी को। तो देखिए सूरदास जी जैसे मैं आपसे बता रहा था कि काव्य, ध्यान रखना काव्य जब पूछी जाए तो कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों आते हैं, और भाव पक्ष ही पूछी जाए तो केवल भाव पक्ष की विशेषता ही आपको देनी है, जो सामान्य तौर से कवि जो है अपनी भावनाओं को पाठ के माध्यम से, वर्ण विषय के माध्यम से किस तरह की भाव को व्यक्त करता है वो भाव पक्ष में है। लेकिन जो कला पक्ष है, जो कलात्मक सुंदरता का काम करता है, तो उसमें फिर आपको जो सामान्य चलते हैं जिसमें आपको भाषा शैली, छंद, अलंकार, तत्सम, तद्भव और जो है लोकोक्ति, मुहावरे, ये सारे के सारे उसमें रहते हैं। लेकिन यहाँ काव्य विशेषता का जो भाव पक्ष रखा है तो थोड़ा सा पॉइंटों के हिसाब से उनको नोट कर लेना, समझ लेना, क्योंकि देखिए पद्य का जो पेपर है उस पद्य में आप बीच बीच में अगर थोड़े दोहे लिखोगे जिसमें क्या है कि वो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। तो प्रयास करो सीधे से सीधे जो दोहे हैं उनको कुछ श्रृंगार के, कुछ वियोग के, कुछ वात्सल्य के, कुछ भक्ति के, तो इस तरह के दोहे आप अगर बीच बीच में लिखो उदाहरण के अंतर्गत तो उसमें चार चांद लगता है, नंबरों की वृद्धि होती है और सीधा एग्जामिनर के ऊपर प्रभाव भी पड़ता है, और एग्जामिनर को लगता भी है कि आपको उनके विषय में पूरी जानकारी है। तो थोड़ा सा भाषा शैली, लिखने का ढंग जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ सूरदास की काव्य विशेषता जो भाव पक्ष में आती है उनके ऊपर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कि श्रृंगार वर्णन का किया है, क्योंकि सूरदास जी सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली जो है ये सारा श्रृंगार वर्णन मिलता है। तो श्रृंगार वर्णन में उनके संयोग और भी हो और वात्सल्य वर्णन में भी संयोग और भी हो। तो संयोग और वियोग दोनों ही वर्णन, संयोग क्योंकि श्रृंगार वर्णन, श्रृंगार जो रस है उन रसों का राजा कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें संयोग और वियोग दोनों ही स्थितियों का चित्रण होता है। तो संयोग जैसे राधा और कृष्ण का संयोग है, जैसे राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात दिखाई है कि बूझे श्याम कौन तो गोरी, कहाँ रहत काकी तो बेटी, देखब नहीं कबू ब्रज खोरी। तो राधा कहती है काहे को हम रस्ता नावत खेलत रहते अपनी पौरी, सुनत रहत नंद को डोठा करत रहत माखन धर चोरी। तो कृष्ण कहता तेरो कहा चोर हम ले, तेरो कहा चोर हम ले। इतने ही बात से राधा प्रभावित हो जाती है और फिर कहता है कि चलो आज मिले हैं राजे, आपने चोरी का इल्जाम लगा दिया, और राधा भूली, कृष्ण के जाल में फंस गई, संग खेलने के लिए ले गया। तो शुरुआत दिखाई है उनकी। तो श्रृंगार उनका प्रारंभिक स्टेज से हुआ है। तो संयोग श्रृंगार राधा कृष्ण की दिखाई है। वियोग की स्थिति, वियोग की स्थिति में तो राधा है, बहुत सारे ब्रज की गोपियां हैं जो कृष्ण के लिए मधुवन तुम कत क्यों कहता है, समझ रहे हो आप। तो बहुत सारी जो जिनमें जो गोकुल है, वृंदावन है, बरसाना है, सारे, चाहे वो प्रकृति है, चाहे वो आदमी है, चाहे वो जानवर है, सारे के सारे कृष्ण के वियोग में पीड़ित दिखाए हैं, समझ रहे हो आप। तो यहाँ श्रृंगार रंग में संयोग का वर्णन है और वियोग का भी वर्णन है। थोड़ा सा ध्यान रखना, दो पक्ष होते हैं श्रृंगार के, और यहाँ वात्सल्य रस का चित्रण किया है। अब वात्सल्य रस का मतलब है, वात्सल्य चित्रण क्या होता है, जहाँ माता पिताओं का अपने संतान विषय जो प्रेम होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो घुटनों के बल चलते हैं, जो अभी चलना सीखे हैं और फिर दौड़ते हैं, हंसते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, तो उनको देखकर जो माता पिताओं को खुशी का अनुभव हो,
खुशी जो मिलती है ना, वही वात्सल्य भाव होता है, जो अपने संतान विषय प्रेम कहलाता है। तो माँ यशोदा और कृष्ण जो बचपन है, छोटा है, वहीं से लीला चालू कर दी है कृष्ण हैं। तो माँ जो है तो लोरी गाकर सुनाती है, लेकिन वो कहती है कि मेरे लाल को आओ नंदरिया बेगे नान सुलावे। तो कभी हरी आँख मूंद देते हैं, कभी खोल देते हैं, तो वो भी लीला करते हैं, समझ लो आप। तो इस तरह से उनका वात्सल्य भाव का चित्रण माँ यशोदा और कृष्ण का बाल स्वरूप जो है, उन स्वरूप के साथ माँ की भावनाओं को और श्री कृष्ण के नटखटपन जो है ना, उसका सारे के सारे का चित्रण सूरदास जी ने बहुत अच्छी ढंग से किया है। तो यहाँ भक्ति भावना दिखाई है। अब सूरदास की जो भक्ति भावना है, अरे सूरदास जी क्या है, सूरदास जी अष्टसखा जो कहे जाते हैं, जिनका जहाज अष्टसखा, तो उनका जहाज के नाम से जाना जाता था सूरदास जी को, सबश्रेष्ठ कवि मानते थे अष्टसखा में। तो भक्ति भावना कैसी है उनकी, सख्य बात की है, प्रेमा भक्ति है, माधुर्य बात की है, नहीं क्या। तो सारी भक्ति का एक मिला जुला रूप जो था भक्ति का, वो सूरदास जी में अपने श्री कृष्ण प्रभु के प्रति पाया गया है, जिसमें समर्पण का भाव भी है, जिसमें दीनता का भाव भी है, जिसमें सख्य का भाव भी है, जिसमें प्रेम का भाव भी, जिसमें उदारता का भाव भी, सारा कुछ उसमें समाहित है। तो भक्ति भावना, इसमें प्रकृति का जो चित्रण है, प्रकृति का चित्रण का मतलब है कि जैसे मैं अभी बता रहा था कि कृष्ण के चले जाने के बाद, कृष्ण के चले जाने के बाद मानव जीव जंतु पर ही असर नहीं पड़ा, वहाँ की जो वनस्पति थी ना, उस पर भी प्रभाव पड़ता हुआ दिखाया गया है। तो प्रकृति चित्रण समझ लो आप। अरे जैसे गोपियों ने कहा है कि तब लगत लता अति शीतल, अब वही विषम ज्वाल की पुण्य। अरे जब कृष्ण था, जब तो जो लता बेल पेड़ पौधे सारे अच्छे लगते थे, लेकिन अब वो आग उगलने वाले लगते हैं। तो वनस्पति का, प्रकृति का चित्रण जो है वो संयोग में दूसरा होता है, लेकिन वियोग में उसका रूप बदल जाता है, क्योंकि वियोग में अपना जो प्रेमी का जो है उसका प्रियतम अपने पास नहीं होता है। इसलिए संयोग की स्थिति में जो चीज़ें होती है ना, वो वियोग की स्थिति में सब बुरी लगती हैं, क्योंकि वो याद जो है उसकी सताती हुई जुड़ी हुई होती हैं उससे। तो प्रकृति का चित्रण भी उन्होंने किया है। भावुकता और वाद वैदिकता, वाद वैदिकता का मतलब है कि अपनी बात को चतुराईपूर्ण ढंग से कहने का एक ढंग, उसमें कृष्ण भी निपुण है, नहीं क्या। कितनी बार झूठ बोलता है, किस तरह से अपनी माँ को जवाब देता है, किस तरह से गोपियों को भी प्रति उत्तर देता है और सारे के सारे लोगों को चुप कर देता है, समझ लो। तो वहाँ श्री सूरदास जी है, वो प्रेम से भावुक भी हैं और कृष्ण के बाद वैदिकता जो चतुराई है उसको वो दिखाते हैं अपने काम के माध्यम से। कृष्ण के बाल रूप का चित्रण, अरे कृष्ण का जब से जन्म हुआ है, जब से जन्म हुआ है वहीं से लीला प्रारंभ होती है। जन्म लेते ही वो कहाँ, गोकुल को भेज दिया जाता है, और गोकुल जन्म देती है कौन, माँ देवकी, लेकिन पालन पोषण नंद बाबा के घर होता है और माँ यशोदा उसको अपना बेटा समझती है, और माँ यशोदा की जो बेटी थी वो देवकी के पास ले जाई जाती है, जो माया स्वरूप बनकर आकाश में चली गई थी। तो ये क्या है कि कृष्ण के बाल रूप का चित्रण शिशु रूप है, बाल रूप है, जो उसकी बालकपन का जो हठीलापन होता है, बात करने का जो तरीका होता है, वो सारे के सारे बाल रूप ब्रज से लेके गोकुल गांव बरसाना और वहाँ गोकुल से फिर मथुरा का गमन करने के बाद का भी चित्रण जो है उसमें सब कुछ दिखाई देता है। तो पूरी यात्रा का उन्होंने वर्णन किया है।
सख्य भाव की भक्ति का चित्रण। ध्यान रखना, क्योंकि सबकी अलग अलग भक्ति है, क्योंकि भक्ति काल के जो कवि हैं तो सूरदास की सख्य भाव की भक्ति है, तुलसीदास की दास भाव की भक्ति है, और मीरा की कौन सी है, माधुर्य या प्रेमा भक्ति के नाम से जानी जाती है, और कबीरदास जी है वो नाम स्मरण की भक्ति है, क्योंकि वो नाम को ही, अपने प्रभु के नाम को ही सर्वोपरि महत्व देते हैं। तो सबकी भक्ति के अलग अलग प्रकार हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास और मीरा, इन चारों में से एक क्वेश्चन भक्ति के ऊपर पूछा जाता है। तुलसीदास की भक्ति भावना, सूरदास की भक्ति भावना, कबीरदास की भक्ति भावना, मीरा की भक्ति भावना, इनमें से किसी एक पर पूछा जाता है 100%। तो थोड़ा सा चारों की भक्ति भावनाओं को आप एक बार देख लेना, ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, और एक ही वीडियो में मैं चारों को बोर्ड पर लिख दूंगा पॉइंटों के साथ में, तो थोड़ा सा उनको देख लेना। तो देखिए, सख्य भाव की भक्ति है। सख्य भाव का मतलब है कि सूरदास ने अपने जो स्वामी कृष्ण है ना, उनको दोस्त मानकर भक्ति की है, क्योंकि दोस्त जो होता है ना बराबर का, तो दोस्त से सब कुछ मन की बातें कह दी जा सकती है, उसकी बातों को शेयर की जाती है, उसकी बातों को एक दूसरे दोस्त आपस में सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और उसको चैलेंज भी कर देते हैं। तो उसी तरह से सूरदास ने भी अपने स्वामी को सखा मानकर भक्ति की है। और तो ये था किसका, जो सूरदास की काव्य विशेषता का भाव पक्ष है। अगर इसमें काव्य सौंदर्य पूछता है आपसे, तो इसमें आपको कला पक्ष ऐड करना है, और कला पक्ष में क्या लिखना है, भाषा शैली, छंदों का वर्णन, अलंकार का वर्णन, तत्सम तद्भवली का प्रयोग, लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग, ये 5 पॉइंट हैं जो आप आँख मीच के लिख देना, क्योंकि काव्य सौंदर्य में वो चीज़ ऐड हो जाती है। समझ लो, काव्य विशेषता जब आपसे भाव पूछे तो सिर्फ भाव के लिए ये काफ़ी है, लेकिन काव्य सौंदर्य आता है और काव्य विशेषता तो आप उसमें ऐड उसको कर देना। 5 पॉइंटों को अलग से पॉइंट बनाना। कला पक्ष के अंतर्गत वो पॉइंट आते हैं। अब देखिए थोड़ा सा कि सूरदास द्वारा कृष्ण बाल रूप का वर्णन किया गया है, कृष्ण द्वारा सूरदास द्वारा बाल रूप का वर्णन है, तो ये अधिकतर आता रहता है। तो थोड़ा सा पॉइंट देखना। सबसे पहले शिशु रूप का वर्णन किया है, क्योंकि श्री कृष्ण का तो जन्म होते ही शिशु, जो नवजात शिशु है, जहाँ जन्म लिया वहीं से उन्होंने अपनी लीला को दिखाना प्रारंभ किया, कि जैसे जन्म हुआ पूरे संसार में जय जयकार हुई, और एक जो अंधकार था देवकी वासुदेव जो है वसुदेव, वहाँ उनके सारी बुद्धि के ताले खुल गए, सारे जेल कारागार के ताले टूट गए और पहुँच गया गोकुल में। तो वहीं से शिशु रूप का पूरा बाल लीला का वर्णन चालू किया है। किसने? सूरदास जी ने। तो शिशु रूप, क्योंकि शिशु रूप जो नवजात होता है, माँ जो है अपने आंचल में ढक कर रखती है, किसी को दिखाती भी नहीं है, नहीं क्या, लेकिन फिर भी दौड़ दौड़ के नंद बाबा के घर आते हैं बधाई देने के लिए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी, ये सारे आपने सुन रखे हैं। बाल सौंदर्य का चित्रण, बाल सौंदर्य, अरे जब, क्योंकि जो परम पिता परमेश्वर है, विष्णु का अवतार है, तो सुंदर रूप तो है ही उसका, तो बधाइयों का देने का तांता लग जाता है, और सारे गोकुल गांव बरसाने इर्द गिर्द के सब लोग बधाई देने नंद बाबा के आंगन में दौड़ दौड़ कर चले आते हैं। बाल सौंदर्य का चित्रण किया है। बाल लीलाओं का चित्रण, जो बालकपन में बहुत सारी लीलाएं की हैं, आपने देखा है। अरे वाकासुर का वध किया है और पूतना का वध किया, कितने सारे, और जो भैंसासुर था उसका भी वध किया।
बहुत सारे बालपन में ही उन्होंने अपनी लीलाओं का चित्रण किया है। तो वहीं से सूरदास जी ने उनका वर्णन दिखाया गया है। स्पर्धा भाव का मतलब होता है कि स्पर्धा, एक बालक के मन में जो भाव होते हैं एक दूसरे को देख के, वो स्पर्धा भाव भी कृष्ण के मन में है। तो स्पर्धा का मतलब जैसे कौन सी बात होती है, जो उनके सखा हैं जिनके बड़ी बड़ी चोटी बड़ी हुई है और उसके नहीं बढ़ती है, तो माँ से पूछ बैठता है कृष्ण कि माँ की दूध पीवत मुई इतने दिन बहे आज वो है ये छोटी। भाई ये चुटिया जो है मेरी क्यों नहीं बढ़ती है, क्योंकि दूध मैं भी पीता हूँ, ये भी पीते हैं, इनकी भी मतलब चोटी रात दिन बढ़ती है, मेरी नहीं बढ़ती। तो एक स्पर्धा ईर्ष्या का जो भाव होता है बचपन में, वो चीज़ दिखाई गई है। मैया कबो बढ़ेगी चोटी, दूध पीवत वो इतने दिन भाई आज वो है ये छोटी। तो स्पर्धा का भाव उसमें दिखाया गया है, क्योंकि एक बाल सुलभ प्रवृत्ति होती है बच्चों की जो पाई जाती है, प्रति उत्पन्नति। प्रति उत्पन्नति का मतलब है कि उत्तर देने में, मतलब इधर पूछा रहता है हाजिर जवाब। जैसे अकबर के दरबार में बीरबल था ना, ऐसे माँ यशोदा के दरबार में कृष्ण भी ऐसा ही था, इधर पूछा इधर उत्तर दिया। जब आपने सुना है एक दृष्टांत जिसमें गोपियाँ शिकायत लेके आती हैं और माँ यशोदा कहती है कि तुम्हारे लाला ने हमारे घर में चूड़ी माखन फैला दिया, मटकी फोड़ी है। तो उसने क्या उत्तर दिया था कि माँ ये झूठ बोलती है, ये तो अपने पति के साथ लेटे हुई थी, मुझसे कहा था कि दही में चींटी पड़ी है उनको निकाल दे, मैंने निकाल दिया। मतलब माहिर था जवाब देने में, वो भी शर्मिंदा हो जाती हैं, उल्टी वापस बाहर जाती हैं। तो प्रति उत्पन्न मति था कृष्ण, जवाब देता था तो हट की प्रवृत्ति, हट की कोई भी चीज़, जैसे माँ मैं तो चंद खिलौना ले आऊँ, चंद्रमा अच्छा लगा, माँ मैं तो चंद खिलौना ले आऊँ। अब चंद कोई ऐसी चीज़ थोड़ी कि उसको ला के दे दे, लेकिन एक बच्चों की जो प्रवृत्ति होती है, उछलते हैं, पढ़ते हैं, कूदते हैं, रोते हैं और फिर माँ बाप को दिलानी पड़ती है। तो ऐसी हट प्रवृत्ति भी कृष्ण में दिखाई देती है। तो खिसियाने का भाव, खिसियाने का मतलब है कि गुस्सा आता है। जैसे उसका जो भाई है, क्योंकि बलराम भी कह देता है कि नंद बाबा गोरा है, माँ यशोदा गोरी है और तू काला कहाँ से आया। क्योंकि कृष्ण कहता है माँ से कि मूस, बलराम क्या कहता है कि मूसो कह तू मोल को लीनो, तू जसमत कब जाए, तू जसमत माँ यशोदा से जाया नहीं है, तू तो मोल का लिया है। तो यहाँ क्या गुस्सा भी आता है, छोटे बच्चों की प्रवृत्ति है। वो सारी बात चातुर्य प्रवृत्ति, बात करने का, वाक चातुर्य मतलब बात करने का जो तरीका है, जो ढंग है ना, उसमें चतुराई भरी पड़ी है इस कृष्ण में। क्योंकि कृष्ण से ज़्यादा चतुर और कोई सा विष्णु का अवतार नहीं है। झूठ बोलने की प्रवृत्ति और झूठ, लेकिन झूठ बोलने का एक तरीका, एक ढंग, ऐसा झूठ नहीं बोला कृष्ण ने कि जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ छिपा हो। झूठ कैसा हो जिसमें सबका हित छिपा हो। तो वो सबके लिए, जो उसके यार दोस्त सखा थे, वो सबके लिए काम करता था, चोरी करता था और ऐसी बुराइयों को नष्ट करना चाहता था जो आने वाली भविष्य में सारी चीज़ें बुरी हैं। तो झूठ बोलने की एक प्रवृत्ति थी, लेकिन उस झूठ के पीछे एक अच्छाई छिपी हुई थी, वही चीज़ वो दिखाना चाहते थे श्री कृष्ण। तो ये क्या है, उनके सूरदास द्वारा बाल कृष्ण रूप का वर्णन किया गया है। अब देखिए एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि गोपियों का विरह वियोग, कहाँ विरह वियोग का वर्णन सूरदास ने अपने काव्य में किया है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको भागवत का भ्रमर गीत प्रसंग देना है। भागवत, अरे भ्रमर गीत जो लिखा है वो कहाँ से लिया है, भागवत हमारे पौराणिक ग्रंथ भागवत से लिया गया है, जिसमें कृष्ण उद्धव को भेजा है। सूर का भ्रमर गीत, इसका मतलब सूरदास का भ्रमर गीत जो है उसमें किसका वर्णन है, इसमें ध्यान रखना कृष्ण और गोपियों के विरह वियोग का चित्रण किया गया है। और यहाँ क्या दिया है, भ्रमर गीत। अब ये जो भ्रमर गीत है ये किस है, जो पौराणिक ग्रंथ क्या है, भागवत। भागवत के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध 46
और 47 अध्याय से लिया गया है। ये प्रसंग में ध्यान रखना। भागवत पुराण के किससे लिया गया है? दसम स्कंद के 46 और 47वीं अध्याय से इस प्रसंग को उठाया गया है, जिनमें सूरदास ने भ्रमर गीत का उसको आधार बनाया गया है। भ्रमर गीत में विरह वेदना का मतलब गोपियों की वेदना, गोपियों द्वारा उपालम जो व्यंग्य किया है उद्धव को, जो कड़वे वचन और जो जैसे समझाने का प्रयास किया लेकिन नहीं समझी, और उन व्यंग्यों के माध्यम से समझाया है। भ्रमर गीत में श्रृंगार रस मतलब संयोग वियोग दोनों ही रसों का चित्रण किया है। इस प्रकार ये 3 पॉइंट हैं, इनको देख लेना। बाकी मैं अगले वीडियो में डालूंगा। जब तक नमस्कार।